गोवंश संरक्षण हेतु शिव की नगरी काशी के दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल में विश्व विख्यात परम पूज्य श्री ऋषिवर किरीट भाई जी महाराज के पावन मुखारविंद से शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन 27 जुलाई से प्रारंभ हुआ, जो आगामी 2 अगस्त तक चलेगा। ये कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होकर 5:30 बजे तक होती है। कथा के माध्यम से आचार्य श्री शिव महिमा का गुणगान कर रहे थे, साथ ही सनातन धर्म के मूल्यों और संस्कृति को जन जन तक पहुंचा रहे। उन्होंने बताया, गुजरात के भुज में कांकरेल नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नंदी वन नामक गौशाला की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के लवासा में कैलाश नामक एक गुरुकुल का संचालन किया जा रहा है, जहां बच्चों को वैदिक ज्ञान और संस्कार दिए जा रहे हैं। वहीं वृंदावन में वैकुंठ नामक एक आश्रम का निर्माण भी कराया जा रहा है, जो आध्यात्मिक साधकों के लिए समर्पित होगा। श्री ऋषिवर जी ने काशीवासियों को भाग्यशाली बताया, जिन्हें बाबा विश्वनाथ के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों, माता अन्नपूर्णा और संकट मोचन हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्होंने कहा, आज की युवा पीढ़ी को उत्तम संस्कार देने की आवश्यकता है, ताकि वो आगे चलकर सनातन धर्म को आगे बढ़ाए और भारतीय संस्कृति को सशक्त बनाए। शिव महापुराण कथा का समापन 2 अगस्त को होगा, जिसमें श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थित। तो आपके दर्शकों को हमारा खूब खूब आशीर्वाद। काशी में आने में हमारा सौभाग्य है। काशी विश्वनाथ की कृपा रही। यहाँ धर्म संघ संस्था जो है, मणि मंदिर जो है, वहाँ शिव जी के विषय के ऊपर कुछ न कुछ वचनामृत चलता रहता है। और अभी शेष 3 दिन बाकी रह गए हैं, और हम सब दर्शकों को ये भी प्रार्थना करें, आपके पास समय है तो आपका स्वागत है। समय है 3 से 6 बजे। सावन का महीना चल रहा है, काशी की क्या महत्वता है इस सावन में? देखो, हर एक देवताओं जो होते हैं उनके लिए एक श्रद्धा के रूप में समय, स्थान इत्यादि बताया जाता है। तो शिव जी के लिए पूरा महीना जो है, श्रावण मास विशेष शिव पुराण में बताया गया है। इनकी पूजन, अर्चन, दर्शन इत्यादि इत्यादि करने में तो शिव जी की चर्चा, काशी क्षेत्र, काशी विश्वनाथ, शिव जी का विषय, तो ये मुक्ति का मार्ग है। बाबा विश्वनाथ को ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंग का फल मिलता है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, सबकी मान्यता अपनी अपनी होती है। आप सिर्फ रोटी ही खाओगे तो आपको इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सब मिल गया इसी में, ठीक है। तो लोगों की श्रद्धा होती है। बाकी ज्योतिर्लिंग है, सबका दर्शन होता है। काशी एक धार्मिक नगरी है, और बात की जाए तो इस समय जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, विश्वनाथ धाम बना है, तो क्या लगता है, आप पहले एक बार जब काशी आए और अब आप काशी आए, तो क्या फर्क दिखा? देखो, भक्तों को, श्रद्धालुओं को लिए इस प्रकार की व्यवस्था जो हुई है वो तो सराहनीय है, वो तो प्रशंसनीय है, वो तो होना भी ही चाहिए। हम सिर्फ काशी वासियों से प्रार्थना करें कि जो लोग यहाँ श्रद्धा से आ रहे हैं, तो जरा उसके ऊपर थोड़ा दया रखना। गुरुजी, कोविड काल में आपने रामामृतम नाम का एक ग्रंथ लिखा था, तो उसमें क्या लिखा गया है? इसमें मैंने क्योंकि उस समय के ऊपर एक क्वारंटीन था, तो मैं करीब करीब 6 महीने तक एक जगह पर क्वारंटीन में रहा। तो 144 दिन तक मैंने रामायण के ऊपर बोला हूँ। तो करीब करीब उसका 3 भाग में सारी जितनी रामायणों है, शास्त्रों है, वेद है, उपनिषद है, सबका इसमें समावेश है। गुरुजी, कांकरेज गायों के संवर्धन के लिए आप एक गौशाला का भी निर्माण करा रहे हैं, कहाँ करा रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं? क्या नाम दे रहे हैं इस गौशाला? मेरा सुपुत्र है, उसका नाम है शुकाचार्य। संयोग से यहाँ काशी में ही उन्होंने डॉक्टर रमाकांत पांडे के नीचे 3.5 साल अध्ययन किया, और उसकी भावना जगी कि हमको इस प्रकार की सेवा करनी है। तो भुज में करीब 21 एकड़ में उसने नंदी वन कर एक गौशाला है, जिसमें प्रजाति हैं कांकरेज, शुद्ध जाति हैं, और ये प्रयोगशाला है। तो वो वहाँ सेवा कर रहा है। बच्चों के पाठन के लिए आप गुरुकुल भी बनवा रहे हैं? खोल रहे हैं, किस नाम से और हमने कहाँ पे प्रभु है? की कृपा से लावासा है महाराष्ट्र में करीब करीब 100 एकड़ ज़मीन अपने ली है। इसमें 50 एकड़ में गुरुकुल, जो पुरानी हमारी पद्धति जिस प्रकार की होती थी, उसको वापस लाकर वहाँ व्यक्ति का निर्माण करने की भावना है। कोई कॉलेज और रुपया कमाने वाले की इसमें बात नहीं है, हमें व्यक्ति का निर्माण करना है। किस नाम से जाना जाए? वो कैलाश है, उसका नाम। गुरुजी, आपके द्वारा एक आश्रम का भी निर्माण कराया जा रहा है वृंदावन में, क्या उद्देश्य है इस आश्रम का, क्या नाम दिया है आपने? देखो, भक्तों की भावना ये थी कि व्रज जो है, वृंदावन खास जो है, वो तो श्री कृष्ण का ही है,
तो श्री कृष्ण का भगवान असली स्वरूप तो नारायण है और नारायण का निवास है वैकुंठ में। तो वहाँ ये भावना है कि एक तो भव्य मंदिर बनाया जाए जिसमें प्रभु की स्थापन हो, पूजा अर्चन इत्यादि, और बाहर से लोगन आवे तो उनके लिए रहने का स्थान, और शिष्य लोग जो है उसको साधना करने का मौका मिलेगा वैकुंठ में। तो इस भावना से वृंदावन में इसका निर्माण हो रहा है। जिस तरह से आजकल युवा पीढ़ी धर्म से भटक रही है, उसके लिए क्या उसके लिए क्या कहेंगे? कहेंगे? देखो, भटकने से बचने से तो सर्वप्रथम तो संस्कार देना पड़ेगा, और संस्कार मिलता है सर्वप्रथम तो घर से, स्कूल में कॉलेजेस में नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि ये भटकने का एक कारण, देखो बुरा लगेगा तो बुरा लगेगा, लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर जो अधिक समय बच्चे लोग लगा रहे हैं तो पढ़ाई में भी विघ्न आ रहा है, उसका चरित्र का जितना होना चाहिए उसका निर्माण नहीं हो रहा है, और जो सही संस्कार मिलना चाहिए उस सोशल मीडिया एक मनोरंजन है, वो जीवन नहीं है। और कहीं बच्चे घंटों घंटों तक इसमें लगा रहे हैं, तो इससे तो उनका कल्याण नहीं होगा। प्रभु गुरु जी, बात की जाए तो अब सनातन धर्म की, सनातन धर्म इस समय इस मोड़ पर दिख रहा है कि एक तरफ सरकार सनातन को बढ़ावा दे रही है, वही विपक्ष सनातन को उल जरूर बातों को से यहाँ मतलब यहाँ की जनता को गुमराह कर आगाह पहुँचा रहे, तो इस पे क्या कहेंगे? देखो, मैं तो प्रजा से प्रार्थना कर सकता हूँ कि जिस तरह से अन्य विधर्मी लोग जो हैं वो अपने धर्म के ऊपर, अपने विचार के ऊपर अडिग रहते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे मंत्री कोई भी आ जाए, उनकी उपासना प्रणाली में इनको कोई असर नहीं होता। तो भाई तुम सनातनी अवलंबी लोग जो है, वैदिक धर्म मानने वाले हो, तो इस छोटी छोटी बातों में तुम क्यों आ रहे हो? तुम्हारा जीवन, तुम्हारी जो संस्कृति जो है उसको तुम क्यों प्रभाव किसी की ओर से होने दीजिए? मंत्री लोग अपना काम करे। देखो, विपक्ष दल हो या कोई भी हो, उनका काम ही है इसी प्रकार का, तो उनको अपना काम करने दो। मैं तो प्रजा से कह सकता हूँ कि भाई तुम अपने पर अडिग रहो, किसी का प्रभाव तुम्हारे आने पर नहीं होना चाहिए, तुम तुम्हारे इष्ट पर भरोसा रखो, अपनी जो जीवन प्रणाली है उसको चालू रखिए। गुरु जी, आप अपनी कथाओं में किस तरह से लोगों को प्रेरणा देते हैं? देखो, कथा चीज़ जो है ना, वो तो संस्कृत शब्द है, कम स्थापयति इति कथा, तो जिस जरिए से परमात्मा में मन लग जाए इसलिए कथा है। लेकिन मैं थोड़ा हटकर सुनूं इसी में कि लोगों को ऐसी बात मिलती है व्यास गद्दी से जो अपने जीवन से जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ी हुई है। प्रतिपल हमें क्या करना चाहिए, समय, स्थान, पात्र, समस्या को देखकर मेरे भी वक्तव्य जो है वो बदलता रहता है। माने जो 40 साल पहले मैं बोलता था वो आज बदलाव आ गया, क्योंकि समय बदल गया। हम आज की तारीख में AI के ज़माने में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गए हैं, तो मेरी बात भी उसी प्रकार की होनी गुरु जी, बात की जाए जिस तरह से आपने कथा की बात की है, लेकिन विपक्ष कहता है कि इस समय कथावाचक सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, कथा नहीं कर रहे हैं। देखो, इसमें दो बातें प्रभु, मैं दूसरे महात्मा का नहीं बोल सकता, लेकिन आध्यात्म मार्ग जो है ना वो व्यसन है, व्यवसाय नहीं है। और व्यवसाय तुम्हें करनी है तो बहुत मार्ग है, कहीं भी चले जाओ। ये तो अंदर की आत्मा की यात्रा है, इसमें कोई लेन देन का नहीं। कुछ महंतों का विपक्ष ने नाम भी लिया कि वो करोड़ों रुपया लेते हैं तब वो कथा करते हैं, उनके पास आम आदमी नहीं जा सकता। इस पे क्या कहेंगे? देखो, वो महात्मा जाने, मेरे लिए तो दरवाज़ा सबके लिए खुला है, पिछले 40 साल से खुला है, खुला ही रहे। काशी में आए हैं, काशी की जनता के लिए क्या संदेश है गुरु जी? देखो, आप तो बड़भागी हो, काशी के लिए कहा गया कि मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञानी खानी अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी सही कसना। आप लोग तो बड़भागी हो, आपके पास तो काशी विश्वनाथ है, गंगा मैया है, अन्नपूर्णा है, संकट मोचन है। मैं तो कहूँ निष्ठा से सिर्फ आपको 1 मिनट के लिए उसको याद भी करो ना, तो आपके लिए मुक्ति का मार्ग सच खुल जाएगा।